दोस्तों, हम अपने जीवन में हमेशा अपने मन को लेकर परेशान रहते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारा मन भला शांत कैसे होगा। हमारे मन में तो तरह तरह के विचार चल रहे हैं। हम काम कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन हमसे कुछ और ही काम करवा लेता है। इससे पहले कि आप अपने मन को शांत करने का प्रयास करें, यह जानना जरूरी है कि मन का व्यवहार शांत होने वाला है ही नहीं। अगर मन शांत होने वाला हो सकता तो इस दुनिया में सभी के मन शांत हो गए होते और हर कोई अपना जीवन सुखी सुखी बिता रहा होता। फिर न तो कोई हंगामा होता और न ही किसी तरह की कोई तकलीफ। सभी का जीवन खुशी खुशी बीत रहा होता है। फिर न तो आप और न ही मैं पैसे कमाने के पीछे भाग रहे होते। समस्या तो यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास जितनी ज्यादा चीजें होंगी हम उतना ही सुखी रहेंगे। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि बाहर की किसी भी चीज में कोई सुख नहीं है और न ही उनमें कोई दुख है। और यही कारण है कि जब हम किसी चीज के पीछे भाग रहे होते हैं, जब हम कोई चीज पाना चाहते हैं, तो उसे पाकर हमें पल भर के लिए खुशी तो मिलती है, लेकिन बाद में हम उस खुशी का एहसास नहीं कर पाते। वह खुशी दुख में परिवर्तित हो जाती है और इसी प्रकार से हम एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी से तीसरी चीज के पीछे लगातार भागते रहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा ही लगता है कि यदि हम वह चीज पा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में वही सुख हमारे दुख का कारण बन जाता है, जिस कारण हमारा मन बेचैन रहने लगता है। हम उस चीज को पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, जिस कारण हमारा मन और भी बेचैन होने लगता है और यह बेचैनी धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेती है और हमारा मन पूरी तरह से अशांत हो जाता है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि जो कुछ हमने मांगा था उसका उल्टा हो रहा है, सब कुछ हमारे विपरीत जा रहा है। और फिर हम अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करना शुरू करते हैं, क्योंकि एक ध्यान ही वह मार्ग है जो हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। वह हमें यह बताता है कि बाहर किसी भी चीज में कोई सुख नहीं है और न ही दुख है। दुख और सुख तो हमारे मन का भ्रम है। यह हमारे मन की एक उपज है, जिसके लालच में हमारा मन हमें यहाँ वहां भगाता रहता है। जैसे कि महीनों से भूखे एक भिखारी को अगर एक सूखी रोटी भी मिल जाए तो वह उसके लिए सुख है, वह उसके लिए अमृत है। और ठीक उसी के विपरीत यदि किसी धनवान के घर पर 56 प्रकार के भोग भी बन जाए, तब भी वह उसे खाकर तो दुखी ही रहेगा। यह तो उनकी मनस्थिति पर निर्भर करता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि हमारे मन की स्थिति क्या है और हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका मन बहुत ही अशांत रहता था। वह हमेशा तनाव में रहता। वह अपने मन को शांत करना चाहता था, लेकिन उसे कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहे थे। उसके जीवन में कई प्रकार के दुख थे, जिनके कारण वह हमेशा तकलीफ में रहता, तनाव में रहता। एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं, जो सभी को दुख और सुख पर उपदेश दे रहे हैं। वह युवक तुरंत ही घर से निकला और उनके आश्रम जा पहुंचा। वहां पर पहुंचने के बाद उस युवक ने देखा कि वह बौद्ध भिक्षु सभी गांव वालों को उपदेश दे रहे थे। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि सभी के जीवन में कोई न कोई सुख और दुख तो आता ही रहता है, जिस कारण हमारा मन बहुत अशांत रहता है और एक अशांत मन इस दुनिया का कोई भी सुख नहीं ले सकता है। फिर चाहे उसे पूरी दुनिया की धन दौलत ही क्यों न मिल जाए, वह उसे पाकर भी दुखी ही रहेगा। परंतु जिस व्यक्ति का मन शांत है, उसके पास चाहे कुछ भी हो या न हो, वह हर छोटे पल का आनंद ले सकता है। वह हर पल को खुशी खुशी जी सकता है। इस दुनिया का और इस जीवन का परम सुख भी प्राप्त कर सकता है। इतना कहकर उन बौद्ध भिक्षु ने अपना प्रवचन समाप्त कर दिया और वापस आश्रम की ओर लौट गए। युवक भी उनके पीछे पीछे आश्रम पहुंच गया और इस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, अभी कुछ देर पहले आप उपदेश दे रहे थे कि एक शांत मन हर पल का आनंद ले पाता है, हर पल को सुखी सुखी जी पाता है। लेकिन इस दुनिया में सभी के पास मन है और सभी के मन अशांत है, तो ऐसे में भला अपने जीवन को कोई सुखी सुखी कैसे जी सकता है। इस दुनिया में शांत मन किसी के पास नहीं। मेरे पास भी एक ही मन है और वह भी शांत नहीं है। गुरुवर,
क्या आप बता सकते हैं कि मैं अपने मन को कैसे शांत करूं? तभी बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को ध्यान के बारे में समझाया, ध्यान के फायदे बताए और उसे कहा, बेटा, ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। हम विचारों के दलदल से बाहर आने लगते हैं और इस कारण हमारे जीवन में सुख उत्पन्न होने लगता है। यदि तुम भी अपने जीवन में सुखी होना चाहते हो, अपने मन के इन विचारों के दलदल से बाहर निकलना चाहते हो, तो तुम्हें ध्यान करना चाहिए। तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हारे मन को शांत कर सकता है और तुम्हें सही राह पर ला सकता है। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसने ध्यान करना शुरू किया। वह रात भर ध्यान करता रहा, लेकिन उससे उसे कोई लाभ नहीं हुआ। इस कारण वह अगली सुबह फिर से उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, आपके कहे अनुसार मैंने रात भर ध्यान किया है, लेकिन उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा मन तो अभी भी अशांत है। आप तो कह रहे थे कि ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवा से कहते हैं, ध्यान को एक बार करने की चीज नहीं है, यह तो अभ्यास है और धीरे धीरे समय के साथ मन शांत होता जाएगा। इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे जल्दी जल्दी मेरा मन शांत हो जाए और मैं खुशी खुशी अपना जीवन जीने लग जाऊं। ऐसे तो मेरा बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। मुझे कुछ ऐसा बताइए गुरुदेव, जिससे मेरा मन आज के आज और अभी शांत हो जाए, जिससे मैं सुख की अनुभूति कर पाऊं, मुझे सुकून मिले। उस युवक की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। उन्होंने उस युवक से कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारा मन अभी के अभी शांत हो जाएगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में गए और अंदर से एक घड़ा लेकर आए और उस युवक को थमाते हुए कहते हैं, जाओ और पास की बह रही उस नदी से इस घड़े में पानी भरकर लाओ। उन बौद्ध भिक्षु के इतना कहने के बाद उस युवक ने वह घड़ा हाथ में ले लिया और नदी की तरफ जाने लगा। उसके बाद मन ही मन सोच रहा था कि लगता है यह गुरु पागल है, इन्हें कुछ नहीं पता। भला यह घड़ा मेरे जीवन में शांति कैसे ला सकता है, ये मेरे मन को शांत कैसे कर सकता है। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, जिस कारण उसने घड़ा लिया और पास वाली नदी के पास पहुंच गया। उसने उस नदी में से उस घड़े में पानी भरना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने उस घड़े को नदी से बाहर निकाला, तो उस युवक ने देखा कि उस घड़े के चारों ओर छोटे छोटे छेद हैं, जिससे पानी तेजी से बाहर की ओर निकल रहा था। उसने लगातार कई बार प्रयास किए, लेकिन काफी बार कोशिश करने के बाद भी वह उस घड़े को पूरा नहीं भर पाया और थक हार कर उन बौद्ध भिक्षु के पास वापस लौटा और क्रोधित होकर कहता है, गुरुवर, आपने यह कैसा घड़ा दिया है? इसके चारों तरफ तो छेद है, भला मैं इसमें पानी कैसे भरकर ला सकता हूं? जब भी मैं पानी भरता हूं, इस घड़े के छेदों से सारे पानी बाहर निकल जाते हैं। इस घड़े को मैं पूरा नहीं भर सकता। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को शांत कराते हुए कहते हैं, बेटा, शांत हो जाओ। तुम्हें हर प्रश्न का जवाब ही तो दे रहा हूं, और यदि तुम क्रोधित अवस्था में इस जवाब को सुनोगे तो इसे समझना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए शांत हो जाओ और मेरी बात समझने का प्रयास करो। ये जो घड़ा मैंने तुम्हें दिया है, इसे अपना मन समझो, और मन केवल दो ही प्रकार से शांत हो सकता है। पहला यह है कि तुम उसे लबालब पूरा भर दो और उसमें कुछ भी और आने जाने की जगह न बचे। क्या तुम इस घड़े को इस प्रकार भर सकते हो? इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मैं इस घड़े को लबालब नहीं भर सकता, क्योंकि जब भी मैं इसमें पानी भरता हूं, सारा पानी तो छेद से बाहर निकल जाता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक इसी तरह हम भी अपने मन को कभी नहीं भर सकते। हम जितना इसमें डालते जाएंगे, वह सब कुछ हमारे शरीर के द्वारा बाहर आता रहेगा, फिर चाहे वह क्रोध हो, प्रेम हो या फिर दया। हम जो भी अपने अंदर आने देते हैं, वही हमारे अंदर से बाहर भी आता है, और इसीलिए मैंने तुम्हें छेदों वाला घड़ा दिया, क्योंकि यह हमारे मन के जैसा ही है। और जब हम इस मन को बस भरना चाहते हैं, तब तुम अपना समय बेकार कर रहे हो। क्या तुम्हें एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि इसी प्रकार तो तुम अपने मन को भरने में भी लगे हुए हैं? क्या इससे तुम्हारा समय बर्बाद नहीं हो रहा है?
क्या इससे तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं हो रहा? क्योंकि जिस भी चीज से तुम अपने मन को भरोगे वह तो बाहर निकल ही जाएगी। उस युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर गया और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, आपने सच कहा। मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा कि मैं अपना जीवन अपने आप ही बर्बाद कर रहा था। ठीक है, मैं तो इस बात से अनजान था, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। परंतु गुरुवर, अगर यह मन को पूरी तरह भरने का पहला तरीका मन को शांत नहीं कर सकता, तो मन को शांत करने का दूसरा तरीका कौन सा है? गुरुवर मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहते हैं, दूसरा तरीका है कि अपने मन को पूरी तरह खाली कर दो। इस पर वह व्यक्ति कहता है, गुरुवर, आप ही मुझे बताइए कि मैं अपने मन को खाली कैसे कर सकता हूं। तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, यह तो बहुत ही सरल है। बाहर का कूड़ा अपने भीतर मत जाने दो। इस प्रकार तुम्हारा मन अपने आप ही खाली हो जाएगा। वह व्यक्ति कुछ देर सोच विचार करने के बाद बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, वह हमारे मन में ही तो जाता है, वह हमारे भीतर की ओर ही तो जाता है। फिर मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मन को केवल ध्यान से ही जीता जा सकता है और एक दिन ध्यान करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें इसके लिए समय देना होगा, हमें इसके लिए धैर्य रखना होगा, इसका निरंतर अभ्यास करना होगा। आगे बौद्ध भिक्षु उस युवा से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें प्यास लगी है? युवक कहता है, हाँ गुरुवर, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। इस पर उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को पानी पिलाया और कहा, ये लो, पानी पी लो, इससे तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आज पानी पी लेने से फिर तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी? तुम कभी फिर मुझसे पानी नहीं मांगोगे? इस पर वह युवक कहता है, गुरुवर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पानी तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, इसके बिना तो हम मर जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि आज पानी पी लो और उसके बाद मैं कभी पानी न पी। यह भला कैसे संभव है? प्यास तो हमें रोज आती है और हम रोज पानी पीते हैं, इसके बिना तो हम मर जाएंगे। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, ठीक इसी प्रकार एक दिन के ध्यान से हमारा मन शांत नहीं हो सकता है। उसे भी रोज भूख लगती है और उसे रोज रोज हमें आहार भी देना पड़ता है। उसे भी रोज पानी पीने की जरूरत पड़ती है और ठीक उसी प्रकार हमें हर दिन ध्यान करने की भी जरूरत पड़ती है। और जब हम निरंतर ध्यान करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो देखते ही देखते हमारे मन की भूख शांत होने लगती है और एक समय पर हमारा मन सारे विचार उत्पन्न करना बंद कर देता है। तब वह बाहर से कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता और जो कोई भी विचार हमारे भीतर है, वह सारे विचार देखते ही देखते समाप्त हो जाते हैं और इसी प्रकार धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम ही तो कह रहे थे कि तुमने रात भर ध्यान किया है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा मन शांत नहीं हो रहा। बेटा, तुम चाहो तो 1 घंटे के लिए ध्यान कर सकते हो, चाहो तो पूरा दिन भर तुम ध्यान करो, लेकिन इसका लाभ भी तुम्हें उतना ही मिलेगा। अर्थात मान लो तुम 1 दिन के लिए ध्यान करते हो, तो इससे तुम्हारे मन को भी शांति केवल कुछ समय के लिए ही मिलेगी। यह हो सकता है कि वह 1 घंटे के लिए शांत रहे या फिर केवल कुछ क्षणों के लिए, लेकिन वह शांत अवश्य होगा। लेकिन जैसे ही उसे फिर से भूख लगेगी, वह फिर से अशांत हो जाएगा और फिर से यहाँ वहाँ भागने लगेगा और वह अपने विचारों की तलाश में आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसे भी तो भूख लगी है, उसे भी तो खाना चाहिए, उसे भी तो पानी चाहिए। जैसे कि जब तुम्हें भूख लगती है, तुम अशांत हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें भोजन चाहिए, पानी चाहिए, ताकि तुम अपने पेट की भूख को मिटा सके और तुम्हें शांति मिले। इस पर वह युवक कहता है, आप सत्य कहते हैं, मैं ही गलत था, मेरी ही गलती है। मैं अपने मन को अवश्य शांत करके रहूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कितना भी समय क्यों न लग जाए, मैं भी उस सुख को प्राप्त करके ही रहूंगा। मैं खाली घड़े में पानी भरकर अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं अपने मन को शांत करके ही रहूंगा। मैं अपने मन को पूरी तरह से खाली कर दूंगा। इतना कहकर उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर लौट गया। दोस्तों, हम लोगों के जीवन में भी कई प्रकार की समस्याएं हैं।
और हम उन समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, और अंत में हमें जो मार्ग मिलता है वह ध्यान है। हम ध्यान तो करना चाहते हैं, लेकिन हम उसके परिणाम को तुरंत पाना चाहते हैं। जब हम शुरू में ध्यान करते हैं तो हमें उसका कुछ भी लाभ नहीं मिलता और हमें लगता है कि यह व्यर्थ है, इससे हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमें तो सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि ध्यान सब्र और समय मांगता है, और साथ ही उसे शांति भी चाहिए। परंतु हम इतने अशांत हैं कि हमारे भीतर ये तीनों चीजें नहीं हैं। इसीलिए अपने भीतर धैर्य पैदा करें। जब आपके भीतर धैर्य पैदा होगा, तभी आप सब्र, समय और शांति के महत्व को समझ पाएंगे, और फिर आपका समय चाहे कैसा भी क्यों न चल रहा हो, आप हर समय खुश रहना सीख जाएंगे। अगर आपका मन अशांत है तो यह किसी और के हाथों में नहीं है कि वह आपके मन को शांत कर सके। यह तो आपके हाथों में है कि आप अपने मन को किस प्रकार और कितनी देर तक के लिए शांत कर सकते हैं। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।